नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर बात कर रहे हैं जो पिछले 24 घंटों में तेजी से सामने आया है। हाँ बिल्कुल, अमेरिका की तरफ से भारत और करीब 21 दूसरे देशों पर नए टैरिफ लगाने की धमकी। ये काफी बड़ी खबर है। सही कहा। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, समाचार रिपोर्टें हैं, आधिकारिक बयान भी आए हैं और एक्सपर्ट्स का विश्लेषण भी है। तो हमारा मकसद यह है कि इन घोषणाओं के पीछे की कहानी समझें, भारत का रिएक्शन क्या रहा है और इसका मतलब ओवरऑल असर क्या हो सकता है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो शुरुआत हुई 30 जुलाई को अमेरिकी सुबह। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया। हाँ, और उसमें कहा कि 1 अगस्त से भारत से आने वाले सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगेगा। 25%? और सिर्फ इतना ही नहीं? नहीं, साथ में ये भी कहा कि रूस से तेल और हथियार खरीदने पर भारत पर एक अनिर्दिष्ट जुर्माना भी लगेगा। अच्छा, और इसकी वजह क्या बताई उन्होंने? वजह बताई भारत के कथित तौर पर ऊंचे टैरिफ, खासकर एग्रीकल्चर पर जो औसतन 39% है, और साथ ही कुछ आपत्तिजनक नॉन टैरिफ बैरियर्स। अच्छा, नॉन टैरिफ बैरियर्स मतलब वो नियम वगैरह जो सीधे टैक्स नहीं होते पर व्यापार मुश्किल करते हैं। बिल्कुल। और फिर उसी दिन मतलब भारतीय समय के हिसाब से शाम को ट्रंप ने पत्रकारों से भी बात की। हाँ, मैंने सुना। उन्होंने कहा कि बातचीत तो चल रही है भारत से। हाँ, लेकिन ये भी साफ किया कि 1 अगस्त की जो डेडलाइन है वो अटल है। उसे अमेरिका के लिए एक बड़ा दिन भी बताया। और इसका असर तो फौरन बाजार पर दिखा होगा। बिल्कुल, तुरंत असर हुआ। निफ्टी फ्यूचर्स गिरे और रुपया भी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया। और फिर ये रूस वाला एंगल, मतलब टैरिफ के अलावा वो जुर्माना। हाँ, और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 31 जुलाई सुबह तक तो ऐसी रिपोर्ट्स भी आने लगी कि रूस के साथ भारत के सौदों और ब्रिक्स सदस्यता के कारण एक और जुर्माना लग सकता है। अरे बाप रे, ये तो मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भी तनाव बढ़ सकता है इससे। बिल्कुल, यही चिंता है। तो भारत सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है इस सब पर? देखिए, भारत की प्रतिक्रिया अब तक काफी सधी हुई, मतलब कंट्रोल्ड रही है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि उन्होंने घोषणा का संज्ञान लिया है और वो इसके प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि वो एक निष्पक्ष, संतुलित और म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए कमिटेड है। पीयूष गोयल जी ने भी कुछ कहा शायद। हाँ, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जोर दिया कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए, किसानों और एमएसएमईज के हितों की रक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। लेकिन क्या इसे मतलब एक फाइनल ब्रेकडाउन माना जा रहा है या कुछ और? ये दिलचस्प है। कुछ सीनियर अधिकारियों का मानना है कि ये शायद एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक है, एक बातचीत की रणनीति। अच्छा। हाँ, मतलब शायद ये स्थिति बहुत ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, ऐसी उम्मीद है उन्हें। अच्छा, ये तो हुई भारत की बात, लेकिन आपने कहा 21 और देश भी हैं? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ भारत के बारे में नहीं है। व्हाइट हाउस ने जुलाई के आखिर में कुल 22 देशों को इसी तरह की धमकियां दी हैं। 22 देश? कौन कौन है इसमें? लिस्ट काफी लंबी है। इसमें अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्राजील पर तो 50% तक की धमकी है। 50%? हाँ, फिर इंडोनेशिया 32%, जापान 25%, कजाकिस्तान 25%, मलेशिया 25%, फिलीपींस 20%, दक्षिण कोरिया 25%, थाईलैंड 36% और वियतनाम 46% जैसे कई देश शामिल हैं। मतलब अलग अलग देशों पर अलग अलग रेट्स की धमकी। बिल्कुल, अगर 1 अगस्त तक नए सौदे नहीं होते तो ये टैरिफ लगाने की बात है। तो क्या किसी देश ने इस दबाव में आकर समझौता किया भी है? हाँ, कुछ देशों ने किए हैं। जैसे यूके और यूरोपीय संघ ने 15% बेसलाइन टैरिफ पर सहमति जताई है। ईयू के लिए एरोस्पेस में 0 ड्यूटी भी है। अच्छा, और जापान? उन पर 25% की धमकी थी। हाँ, जापान ने 15% टैरिफ पर समझौता कर लिया। वियतनाम ने भी 20% पर। इंडोनेशिया और फिलीपींस ने 19% पर सौदे किए हैं। मतलब कुछ देश दबाव में आ गए हैं। हाँ, ऐसा लगता है। और इसी बीच एक और खबर आई पाकिस्तान को लेकर, वो थोड़ा चौंकाने वाला था। हाँ, वो एक काफी दिलचस्प मोड़ है। जिस दिन भारत को धमकी दी गई उसके कुछ ही घंटों के अंदर ट्रंप ने अमेरिका पाकिस्तान ऑयल स्टोरेज पार्टनरशिप की घोषणा की। ऑयल स्टोरेज पार्टनरशिप पाकिस्तान के साथ? हाँ, इसमें आपसी शुल्क कम करने और अमेरिकी तकनीकी सहायता देने की बात है और इस तरह पाकिस्तान इन नए टैरिफ से बच गया। मतलब पाकिस्तान ने बहुत तेजी से बातचीत करके ये छूट हासिल कर ली। लगता तो यही है। 1 अगस्त की डेडलाइन से ठीक पहले उन्होंने ये डील कर ली।
शायद इसकी वजह इस्लामाबाद की एनर्जी पोटेंशियल या फिर संघर्ष विराम मध्यस्थता में उसकी भूमिका हो, जिसे ट्रंप प्रशासन ने जियोपॉलिटिकली महत्वपूर्ण माना। ये तो बड़ी तेजी से बदला घटनाक्रम। तो अगर हम इस पूरी बड़ी तस्वीर को देखें, इस व्यापक टैरिफ धमकी का असर क्या हो सकता है ग्लोबल लेवल पर? देखिए, इसके कई गंभीर खतरे हैं। पहला तो ये कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स में बड़ी रुकावट आ सकती है। हाँ, वो तो है। दूसरा, कंज्यूमर के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं। तीसरा, जैसा हमने 2018-20 में अमेरिका चीन ट्रेड वॉर में देखा था, वैसा तनाव फिर से बढ़ सकता है। और चौथा और शायद सबसे अहम, कि ये तरीका अमेरिका की अपनी क्रेडिबिलिटी को कमजोर करता है, खासकर भारत जैसे अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ, जो एशिया में चीन को बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात तो है। कई एनालिस्ट का तो ये भी मानना है कि ये पब्लिक प्रेशर का तरीका शायद 1990 के दशक के मध्य के बाद से भारत अमेरिका संबंधों का सबसे मुश्किल दौर है। तो कुल मिलाकर कहें तो पिछले 24 घंटों में अमेरिका की इन अचानक टैरिफ घोषणाओं ने, और खासकर भारत के खिलाफ जो घोषणा हुई है, उसने ग्लोबल ट्रेड लैंडस्केप में काफी हलचल मचा दी है। बिल्कुल। बातचीत जारी है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन इस तरह के दबाव की रणनीति ने निश्चित रूप से अमेरिका और उसके कई सहयोगियों, विशेषकर भारत के बीच भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ, भरोसे का सवाल तो है। और भारत की प्रतिक्रिया, जैसा आपने कहा, अब तक नपी तुली रही है। मतलब अपने हितों की रक्षा भी करनी है और बातचीत के दरवाजे भी खुले रखने हैं। बिल्कुल, यही संतुलन साधने की कोशिश है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश और व्यापार नीति बनाए रखने की जो प्रतिबद्धता है, जिसे हम रणनीतिक स्वायत्ता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, उसको कैसे प्रभावित करेगा? क्या यह स्थिति नई दिल्ली को मजबूर करेगी कि वो इस अनिश्चित ग्लोबल ट्रेड माहौल को देखते हुए अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों में और ज्यादा विविधता लाएं, मतलब अपने ऑप्शंस और बढ़ाएं? ये एक बहुत ही मौजूद सवाल है। आने वाला वक्त बताएगा कि भारत इस चुनौती का सामना कैसे करता है और अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को कैसे बनाए रखता है।